चीन के साथ नेपाल की रहस्यमय नज़दीकियों के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली को लेकर अटकलें तेज होती जा रही है। जिस तरह से पिछले कुछ साल में केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ाई है, उसे लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसमें जो सबसे अहम है वो है नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी ने केपी ओली को हनी ट्रैप करके रखा है। यह बात सही है कि नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से ही चीन की दखलंदाजी बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ की सरकारें हमेशा एक बात का ध्यान ज़रूर रखती आ रही थी कि भारत के साथ रिश्ते खराब न होने पाए, क्योंकि तेल समेत बहुत सारे सामान की सप्लाई के लिए नेपाल आज भी भारत पर पूरी तरह से आश्रित है। नेपाल के राजनीतिक और मीडिया सर्कल में पीएम केपी ओली और चीन की राजदूत की करीबी की चर्चाएं काफ़ी समय से रही हैं। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से केपी ओली कठपुतली की तरह काम करते नजर आए, उससे लोगों की आशंकाओं को हवा मिली है। केपी ओली रंगीले स्वभाव के हैं और यह बात उनकी पार्टी के सहयोगी भी अच्छी तरह जानते हैं। इसी कारण उन्हें नेपाल का जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। इस बात की खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी है। भारतीय सेना के एक पूर्व मेजर ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया और लिखा था कि प्रधानमंत्री ओली को चीन के दूतावास ने हनी ट्रैप कर रखा है। यही कारण था कि चीन ने नेपाल के गांवों पर भी कब्जा कर लिया और ओली कुछ नहीं बोल पाए। राजदूत हो यांकी का नेपाल की राजनीति में ज़बरदस्त प्रभाव है। वो न सिर्फ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं, बल्कि चीन के मीडिया पर भी धौंस जमाने का काम करती है। नेपाल में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि हो यांकी ने ही नेपाल के नए राजनीतिक मैप को बनाया है, जिसमें उत्तराखंड में भारत के बड़े इलाके पर नेपाल ने अपना दावा बताया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि हो यांकी की सीधी दखल प्रधानमंत्री के दफ्तर और यहाँ तक कि निवास स्थान में भी है। किसी देश के राजदूत की प्रधानमंत्री के साथ ये करीबी तरह तरह के चर्चाओं को जन्म दे रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में बगावत के पीछे भी यही कारण है। नेपाल में पिछले कुछ साल में बढ़ते भारत विरोध के पीछे भी चीनी राजदूत का हाथ माना जा रहा है। उसने न सिर्फ नेपाल के पूरे सरकारी तंत्र बल्कि सामाजिक संस्थाओं को भी अपने प्रभाव में ले रखा है। इन्हीं के जरिए वो भारत विरोधी माहौल बनाती हैं। आए दिन होने वाले भारत विरोधी प्रदर्शनों के पीछे भी सीधे सीधे तौर पर चीन की ही फंडिंग होती है।